अल्लाह का एहसान है। सदरे पाकिस्तान का ताज तहरीक इंसाफ के आरिफ अलवी के सर सज गया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक आरिफ अलवी 353 इलेक्टोरल वोट लेकर पाकिस्तान के 13वें सदर बन गए। मौलाना फजलुर रहमान को 185, एतजाज अहसन को 124 इलेक्टोरल वोट मिले। आरिफ अलवी कहते हैं बेहतर अंदाज में सदर के ओहदे पर काम करूंगा, कोशिश होगी हर गरीब को छत और इलाज मिले। कौमी असेंबली और सेनेट से आरिफ अलवी को 212, मौलाना फजलुर रहमान को 131 और एतजाज अहसन को 81 वोट मिले। सिंध असेंबली से आरिफ अलवी को 56, एतजाज अहसन को 100, मौलाना फजलुर रहमान को 1 वोट मिला। बलूचिस्तान से आरिफ अलवी को 45, मौलाना को 15 और एतजाज अहसन को कोई वोट न मिला। खैबर पख्तूनख्वा से आरिफ अलवी को 78, एतजाज को 5 और मौलाना को 26 वोट मिले। पंजाब से आरिफ अलवी को 186, मौलाना को 141 और एतजाज अहसन को 6 वोट मिले। मुस्लिम लीग नून का सदारती इंतखाब में 4 वोट चोरी होने का एतराज। पंजाब असेंबली में नून लीग के पोलिंग एजेंट ख्वाजा इमरान नजीर कहते हैं उनके 12 वोट मुस्तरद हुए। तहरीक इंसाफ के 4 और पीपल्स पार्टी के 2 वोट मुस्तरद हुए। नून लीग के 4 वोट अपोजिशन के उम्मीदवार को नहीं पड़े। नून लीग के अंदर पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक या अरकान की नादानी। मौलाना फजलुर रहमान के 18 वोट कम हुए। सदर पाकिस्तान के इंतखाब के लिए पार्लियामेंट हाउस और सूबाई असेंबली में खुफिया अमल से वोटिंग हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत अरकान पार्लियामेंट ने अपना वोट कास्ट किया। अपोजिशन के 2 उम्मीदवार होने के बायस आरिफ अलवी जीत गए। चौधरी निसार ने न हलफ उठाया और न ही वोट कास्ट किया। शर्जील मेमन भी जेल से वोट डालने आए। आरिफ अलवी के सदर मुंतखब होने पर अहले खाना भी खुशी से निहाल। आरिफ अलवी की अहलिया ने 92 न्यूज से गुफ्तगू में कहा, आरिफ अलवी देसी खाने पसंद करते हैं, शादी अरेंज थी, गुस्सा कम करते हैं, कभी कभार नाराज हो जाते हैं। इमरान खान ने भी सदर मुमलिकत की जवानी की तस्वीर ट्वीट कर दी। पीटीआई कारकुनों का जश्न, मिठाइयां भी तकसीम। अपोजिशन आखिरी दिन तक आपस में लड़ती रही। शहबाज शरीफ ने अपनी नाअहली का मलबा मीडिया पर डाल दिया। कहते हैं अपोजिशन की तकसीम का जिम्मेदार मीडिया है। साद रफीक कहते हैं आसिफ अली जरदारी ने मुतनाज़ शख्स को मुसल्लत करने की कोशिश की। अब्दुल गफूर हैदरी बोले, पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन की पीठ में छुरा घोंपा। शहबाज शरीफ इजलास में सूरह कौसर भूल गए। शहबाज शरीफ ने पंजाब का निजाम बर्बाद कर दिया, कोई शोबा नहीं छोड़ा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के वार, कहते हैं इत्तेहादियों से किए वादे पूरे करेंगे। इमरान खान के 100 दिन देख लें फिर तनकीद करें। खदशा है कि शर्जील मेमन शराब केस में शवाहिद जाया करने की कोशिश की गई। पुलिस की तहकीकाती टीम ने रिपोर्ट जारी कर दी। 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और कोर्ट पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद की गिरफ्तारी के लिए अदालत से इजाजत भी तलब। सुप्रीम कोर्ट में शराब बरामदगी का तस्करा। सब जेल में सब कुछ देख कर आया, मेरे जाने के बाद बोतलों में शहद और जैतून आ गया। सिंध की इंतजामिया ताउन ना करे तो मैं क्या करूं। शर्जील मेमन का ट्रायल अब पंजाब में होगा। पेट्रोलियम कमेटी सरमायाकारी केस की समाअत में चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। शर्जील मेमन के कमरे से बरामद होने वाली बोतलों का मामला, बोतलों के मुआयने का देसी तरीका, केमिकल्स एग्जामिन्स और पुलिस ऑफिसर ने सील की हुई बोतलें खोली और पहले सूंघ कर चेक किया, फिर चख कर नतीजा अखज किया। डॉक्टर आतिफ मियां को इकोनॉमिक एडवाइजरी का रुकन लगाया है, इस्लामिक काउंसिल का नहीं। फवाद चौधरी ने आतिफ मियां पर तनकीद करने वालों को इंतहा पसंद करार दे दिया।
उलमाए किराम ने एक कादियानी को इकोनॉमिक एडवाइजरी का रुकन बनाने का गलत इकदाम करार दिया। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि आतिफ नियाज से आईने पाकिस्तान का हलफ लिया जाए, जबकि मुफ्ती नईम ने वज़ीर-ए-आज़म से मामले का नोटिस लेने का मुतालिबा किया। ब्यूरोक्रेसी एक और एमएनए के खिलाफ फट पड़ी। तहरीक इंसाफ के एमएनए नसरुल्लाह दरेशक पर मर्जी के तकर्रुर तबादलों का इल्जाम। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अल्लाह दित्ता ने कमिश्नर डेजा गाजी खान को खत लिख दिया। वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को भी कॉपी अरसाल। डीसी चकवाल के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म को गैर रस्मी रिपोर्ट मौसूल। डीसी का झुकाव नून लीग की जानिब पाया गया। इमरान खान ने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को इंतजामी मामलात में सियासी मुदाखलत न करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान मुस्ताफी हो गए। कहते हैं नैब रेफरेंसेस के बेबुनियाद इल्जामात को गलत साबित करना चाहता हूँ। कानून की बालादस्ती का आगाज खुद से कर रहा हूँ। अदालत में डट कर बेगुनाही साबित करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्तीफा मंजूर करते हुए बाबर आवान के फैसले को सराहा। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। शुरका का यौम दिफा के मौके पर शोहदा को खिराजे तहसीन। जनरल कमर जावेद बाजवा की फील्ड फॉर्मेशन अफसरान को शोहदा के घरों में जाने की हिदायत। अजीम कुर्बानियों का एहतराम और एतराफ किया जाए। मादरे वतन के लिए जानों के नजराने पेश करने वालों पर पूरी कौम को फख्र। रावलपिंडी के सिपाही सैयद नसीर अब्बास ने 2016 में दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में वजीरिस्तान में जामे शहादत नोश किया। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। इत्तेहाद टाउन में पुलिस की कार्रवाई। 3 दहशतगर्द हलाक। एडिशनल आईजी कराची डॉक्टर अमीर शेख का कहना है दहशतगर्दों का टारगेट सिटी कोर्ट और लियारी बाईपास पुलिस चौकी था। सेक्रेटरी एविएशन मोहम्मद साकिब अजीज ने चेयरमैन पीआईए के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। चेयरमैन का फैसला पीआईए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इजलास में किया गया। उधर पीआईए के सीईओ मुशर्रफ रसूल की बरतरफी पर मुलाजमीन का इजहार तशक्कुर। खुशी में नारेबाजी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी तब्दीली आ गई। एहसान मानी बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी मुंतखब। गवर्निंग बोर्ड के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के नामजद उम्मीदवार के मद्दे मुकाबिल किसी ने कागजात नामजदगी जमा न कराए। ताकतवर समंदरी तूफान जेबी जापान के मगरबी साहिल से टकरा गया। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद हलाक, 144 जख्मी। तेज रफ्तार हवाएं घरों की छतें और गाड़ियां भी उड़ा ले गईं। 700 से ज्यादा परवाजें मनसूख। हाई स्पीड ट्रेन सर्विस भी बंद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी और मैं हूं फाइक महमूद। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा इस बुलेटिन। और आपके साथ मैं हूं मदिया मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के आरिफ अलवी मुल्क के 13वें सदर बन चुके हैं। सदारती इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज 92 न्यूज़ ने हासिल कर लिए। डॉक्टर आरिफ 353 इलेक्टोरल वोट लेकर सदर मुमलिकत बन गए। अपोजिशन के मौलाना फजलुर रहमान 185 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतजाज अहसन 124 इलेक्टोरल वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। इलेक्शन कमीशन ने नताइज जारी कर दिए। अल्लाह का एहसान है। मुल्क के 13वें सदर का फैसला हो गया। पीटीआई के डॉक्टर आरिफ अलवी नए सदर मुंतखब हो गए। सदर मुंतखब होने पर अरकान पार्लियामेंट ने उन्हें मुबारकबाद दी। डॉक्टर आरिफ अलवी 353 इलेक्टोरल वोट लेकर सदर ममलिकत बन गए, जबकि अपोजिशन के फजलुर रहमान 185 इलेक्टोरल वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे और पीपल्स पार्टी के एतजाज अहसन 124 इलेक्टोरल वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। नताइज आने के बाद डॉक्टर आरिफ अलवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ख्वाहिश है मुल्क से गुर्बत का खात्मा हो। मैं मशकूर हूँ इमरान खान साहब का कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए नामजद किया। मैं मशकूर हूँ अपने सारे वोटर्स का कि जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया और इमरान खान को कामयाब किया। कई साल से कौम जिस अंदाज से जागी है, कौम जिस अंदाज से अपने अंदर फलाह चाहती है, कौम जिस अंदाज से करप्शन ख़त्म करना चाहती है और हर आदमी की दहलीज तक इंसाफ जाना चाहिए, हर बीमार का इलाज होना चाहिए, हर मजदूर को रोजी मिलनी चाहिए। कौमी असम्बली और सेनेट से आरिफ अलवी ने 212 वोट हासिल किए। फजलुर रहमान को 131 और एतजाज अहसन ने 81 वोट हासिल किए। कौमी असम्बली और सेनेट में 6 वोट मुस्तरद हो गए। पंजाब असम्बली से आरिफ अलवी को 186 वोट मिले। अपोजिशन के फजलुर रहमान को 141, पीपल्स पार्टी के एतजाज अहसन को 6 वोट मिले। नून लीग के 16 और पीटीआई के 2 वोट मुस्तरद किए गए। सिंध असम्बली से एतजाज अहसन को 39 वोट मिले। आरिफ अलवी को 22 जबकि मौलाना फजलुर रहमान को सिर्फ 1 वोट मिला। बलोचिस्तान असम्बली से डॉक्टर आरिफ अलवी ने 45, फजलुर रहमान ने 15 वोट हासिल किए और पीपल्स पार्टी के एतजाज अहसन को कोई वोट नहीं मिला। बलोचिस्तान असम्बली में कोई वोट मुस्तरद नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से आरिफ अलवी कामयाब करार पाए। उन्हें 78 वोट मिले, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल एतजाज अहसन को 5 और मौलाना फजलुर रहमान को 26 वोट मिले। ये फाइनल रिजल्ट एतजाज अहसन साहब ने हासिल किए हैं 5 वोट, आरिफ रहमान अलवी साहब ने 78 वोट, फजलुर रहमान साहब ने 26 वोट। खैबर पख्तूनख्वा में 112 में से 111 वोट कास्ट हुए। कामयाब उम्मीदवार की नोटिफिकेशन के बाद नए सदर ममलिकत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 9 सितंबर को हलफ लेंगे, जबकि तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदारती इलेक्शन के सरकारी नताइज का ऐलान कल किया जाएगा। कप्तान की अपने पुराने साथी को सदर मुंतखब होने पर मुनफरिद अंदाज में मुबारकबाद। बिल्कुल, इमरान खान ने आरिफ अलवी के साथ जवानी के दिनों की तस्वीर को शेयर किया है। तस्वीर में इमरान खान और आरिफ अलवी के मुस्कुराते चेहरे नुमाया हैं। इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा है कि अय्याम जवानी की एक झलक, आरिफ अलवी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने आरिफ अलवी के सदर मुंतखब होने पर मुसरत का इजहार किया है और इसे पाकिस्तान की कामयाबी करार देते हुए कहा कि अब पाकिस्तान में हकीकी तब्दीली का अमल मुकम्मल हो चुका। अब पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तेजी से तय करेगा। लंदन से देखिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अमान की रिपोर्ट। अल्लाह का एहसान है। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली
आ चुकी है। आरिफ अलवी के सदर मुंतखब होने के बाद दुनिया भर की तरह लंदन में भी पाकिस्तानियों ने खुशी का इजहार किया है। उन्होंने मिठाइयाँ भी तकसीम की। पीटीआई के कारकुनों का कहना था कि यही वो तब्दीली है जिसके लिए पीटीआई के कायद ने 22 साल जद्दोजहद की। अब पाकिस्तान हकीकी मानों में तरक्की करेगा। आप लोगों ने देखा है कि आरिफ अलवी की जिस तरह की कामयाबी हुई है, तो इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान की जो कि थर्ड पार्टी थी, जो कि बहुत नीचे से उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है, और वो जिस तरह के आगे आए हैं और जिस तरह के आरिफ अलवी जो कि बहुत छोटे शहर से उनका ताल्लुक है, वो जिस तरह के इलेक्ट हुए हैं, तो ये पाकिस्तान की मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अच्छी कामयाबी है। लंदन बरतानिया में रहने वाले जितने भी मुसलमान पाकिस्तानी बहन भाई हैं, उन सब की तरफ से और मेरी तरफ से आरिफ अलवी साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। आज पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम दिन है, बहुत बड़ा दिन है कि अमेरिका से आया हुआ एक साहब जो पढ़े लिखे वहाँ के और डॉक्टर हैं, वो पाकिस्तान आके सदर बने हैं, और अब हमें यकीन है इस बात का कि पाकिस्तान में तब्दीली ज़रूर आएगी। डॉक्टर अलवी साहब जोड़े बहुत अच्छे और पढ़े लिखे आदमी है, बहुत अच्छे शरीफ है, और पिछले दौर तो हो MNA भी चले आ रहे हैं। जी, मैं PTI के जो उम्मीदवार थे आरिफ अलवी साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी, उनको मुबारकबाद देता हूँ, और वो डिज़र्व करते थे विन को। और टू बी ऑनेस्ट देयर वाज नो कंपटीशन बिटवीन हिम एंड एतजाज़ एहसन और मौलाना साहब। बरतानिया में जितने भी रहने वाले हैं सब लोगों की तरफ से PTI को बहुत बहुत मुबारक हो अलवी साहब के प्रेसिडेंट बनने की। कारकुनों का मजीद कहना था कि अब हुकूमत की मुकम्मल तब्दीली का मरहला मुकम्मल हो चुका है। अब लुटेरों का एहतसाब हर सूरत होना चाहिए। आरिफ अलवी के सदर मुंतखब होने पर PTI के कारकुन बरतानिया भर में जश्न मना रहे हैं। कारकुनों का कहना है कि अब तब्दीली का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है और PTI की हुकूमत अब आवाम की असल मानों में खिदमत कर सकेगी। कैमरा टीम के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी स्कॉटलैंड और आयरलैंड में आज़ादी के रेफरेंडम की राह हमवार कर सकती है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक आयरिश और स्कॉटिश लोगों की ज़्यादा तादाद अब आज़ादी के हक में वोट डाल सकती है। सर्वे के मुताबिक 47% लोगों ने हाँ में जवाब दिया कि वो स्कॉटलैंड की आज़ादी के हक में वोट देंगे, जबकि 43 ने कहा है कि वो इसकी मुखालिफत करेंगे। 10% का कहना था कि अभी उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। शुमाली आयरलैंड के 52% अवान ने कहा कि अगर बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन से किनारा कशी इख्तियार की तो वो बरतानिया से अलग मुत्तहद आयरलैंड को वोट करेंगे। 39% बरतानिया के साथ रहने के हक में हैं, जबकि 7% का कहना है कि इस हवाले से उन्होंने अभी कोई फैसला नहीं किया। जेरेमी कॉर्बन यहूद मुखालिफ बयानात के मसले को हल करने के लिए नेशनल एग्जीक्यूटिव से मुलाकात करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक कॉर्बन कोशिश करेंगे कि वो आज़ादी राय के तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने में कामयाब हो सकें ताकि इसराइल पर खुलेआम तनकीद की जा सके। लेबर विंग बॉडी और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में लेबर सरबराह यहूद मुखालिफ बयानात की तारीफ पर बहस करेंगे ताकि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जा सके। लेबर सरबराह यहूद मुखालिफ बयानात की बैनुल अक़वामी तारीफ को कबूल करेंगे, लेकिन जेरेमी कॉर्बिन की कोशिश होगी कि वो वहाँ आज़ादी राय के इनेकाद का भी मुतालबा करें ताकि इसराइल पर तनकीद की जा सके। CPAC की गूंज लंदन में भी। गवादर में सरमायाकारी की तरगीब देने के लिए प्रॉपर्टी डीलर्स और इन्वेस्टर्स ने सरगर्मियां बढ़ा दी। सेमिनार्स की तैयारियां भी शुरू कर दी। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की दुबई के नाम से मशहूर गवादर में ओवरसीज पाकिस्तानियों की सरमायाकारी उरूज पर है। नई हुकूमत के आते ही प्रॉपर्टी डेवलपर्स ने एक मरतबा फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों को सरमायाकारी की जानिब रागिब करने के लिए सेमिनार्स का इनेकाद शुरू कर दिया है। गवादर में सरमायाकारी महफूज बनाने के लिए बरतानिया और पाकिस्तान के बैंकों में अदायगियों की सहूलत रखी जा रही है। इस मौका पर शुरका ने 92 न्यूज से बातचीत करते हुए कहा, यही नहीं बल्कि लंदन समेत बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में गवादर में सरमाया कारी के हवाले से मरहलावार प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। जो CPAC तकमील के मराहिल तय कर रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी ग्वादर में सरमायाकारी को तरजीह दे रहे हैं। कैमरा टीम के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। शिमाली लंदन के एक स्कूल में सुबह 4 बजे के करीब अचानक आग भड़क उठी। डैगनम स्कूल के देखते ही देखते शोलों ने अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड के अमले को मौके पर तलब भी कर लिया गया। रेस्क्यू की कार्रवाइयां जारी हैं। स्कूल में आग लगने की असल वजह भी मालूम नहीं हो सकी। सुबह के वक्त आग के शोले उठने लगे। इसी के करीब फायर फाइटर की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग की इतला सुबह 4 बजे के करीब दी गई थी।
मारूफ गुलकारा नूरा लाल और नामवर गुलकार नईम हजारवी बरतानिया में आबाद पाकिस्तानियों को अपने देश की सकाफत और लोक वर्षा की याद ताज़ा कराने आए हैं। मैनचेस्टर में उनका इज़हार ख्याल करते हुए कहना था कि पाकिस्तानी कल्चर और सकाफत बैरून ममालिक बसने वाले पाकिस्तानियों का कौमी असासा है, जिसे वो दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। मैनचेस्टर से देखिए आसिफ मुगल की रिपोर्ट। साडी रोजी विच परदेसां दे असां करनियां चन मजदूरियां ने असी शौक तू सजना विछड़े ना कुछ साड़ियां भी मजबूरियां ने। पाकिस्तान की मारूफ लोक गुलकारा नूरा लाल और नामुर फोक गुलकार नईम हजारवी का मैनचेस्टर के दौरे पर कहना था कि उनका कल्चर, उनकी सकाफत, उनके वतन की मिट्टी की खुशबू है और वो इस खुशबू को परदेश में रहने वाले हमवतनों तक फैलाने के लिए आए हैं। अपनी रवायात, एक अपना हमारी एक फोक मौसीकी तो है भी यही है कि ये एक आपकी मिट्टी की खुशबू होती है, तो हम वो खुशबू वहाँ से लेके यहाँ पे आए हैं, तो आपका इंतज़ार रहेगा कि आप हमारे साथ सपोर्ट करें। हमारे आने का एक ही मकसद होता है, यहाँ पे अपने गानों के ज़रिए अपनी मोहब्बतों का इजहार करें, अपने कल्चर को प्रमोट करें, बस यही मकसद होता है। यहाँ हमें बहुत सारा प्यार मिलता है और हम बड़े खुशी से यहाँ पे आते हैं। पाकिस्तानी फनकारों का मजीद कहना था कि मुहर्रम के एहतराम के पेश नज़र बरतानिया के तमाम बड़े शहरों में मुहर्रमुल हराम के बाद प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएंगे। इस मौका पर शुरका का कहना था कि ये खुश आइंद है कि ऐसे प्रोग्रामों के जरिए बच्चों को उर्दू अदब से शनासाई हासिल होती है। जी, पाकिस्तान से जब आर्टिस्ट आते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारा जो कल्चर है वो साथ में लेके आते हैं। कम से कम इस तरह हम अपने कल्चर को उजागर कर रहे हैं। हमें ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं यूके में और दूसरी ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पर उर्दू को फ़रोग हासिल नहीं है, करने चाहिए। 20-25 साल से मैं शोज़ वगैरह करता हूँ इंडियन पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी कल्चर को मैं ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एशियन आर्ट को इधर प्रमोट करेंगे और इसकी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर फ़न उतना ज़्यादा नहीं है जितना पाकिस्तान में है। वो आएंगे, बच्चे इस तरफ लगेंगे, इस ज़ुबान व अदब को फ़रोग मिलेगा। उनका कहना था कि ऐसे प्रोग्रामों से जहां फैमिली तफरीह का मौका मिलता है, वहां पाकिस्तानी कल्चर को भी फ़रोग हासिल होता है। कैमरामैन मोहम्मद हमाद के साथ आसिफ मुगल, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। सानू कख परवाह नहीं दुनिया दी, कोई खुश होवे या तंग होवे, दिल यार सजन दा के दी है, आखे हर दम यार दा संग होवे। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। लेकिन सदारती इंतखाब भी नून लीग के लिए अच्छा साबित ना हुआ। अददी एतबार से नून लीग को 16 वोट कम पड़े हैं। जी हां, मुस्तरद किए गए 18 वोटों ने भी कई सवालात खड़े कर दिए हैं। किसका वोट किसको पड़ा, किसके नंबर कैसे कम हुए, ये मामला भी मुअम्मा ही रहेगा। आंखों में चमक, चेहरे पर मुस्कुराहट, लब पर शुक्रगुजारी, खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं। जी बिल्कुल, बरसों पुराना ख्वाब जो पूरा हो गया। नौमुंतखब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की अहलिया अब कोई आम खातून नहीं, खातून अव्वल बन गई हैं। कराची से चांद नवाब की रिपोर्ट। हम सब ख़वातीन एक मिलके काम करेंगे और एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। खाने क्या क्या बहुत अच्छे खाने पसंद है, देसी खाने ज़्यादा पसंद है। आंखों में चमक, चेहरे पर मुस्कुराहट, खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं। बरसों पुराना ख्वाब जो पूरा हो गया। जी हाँ, ये है नौमुंतखब सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की अहलिया, जो अब आम खातून नहीं, खातून अव्वल बन गई हैं। 92 न्यूज़ का सवाल। खातून अव्वल खुशी से निहाल, कहती हैं सब मिलकर नया पाकिस्तान बनाएंगे। मिलके काम करेंगे और एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। सदर साहब के खाने का जिक्र हुआ तो देसी ग़िज़ाएं विलायती खानों पर बाजी ले गईं। बहुत अच्छे खाने पसंद हैं,
देसी खाने ज़्यादा पसंद है। मौसीकी से लगाव पर सवाल पर दिलचस्प और मिजाज से भरपूर जवाब मिला। गाना वाना भी गुनगुनाया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नौमुंतखब सदर का पोता रेयान भी खुशी से फूले नहीं समा रहा। दादा अब्बू को सरप्राइज देने की तैयारी कर ली। मुलाकात होएगी, बात होएगी टेलीफोन पे, हम सब मुबारकबाद बहुत देंगे। लाडले पोते का मासूमाना अंदाज कहता है दादा अब्बू घर आएंगे तो खुसूसी डिश से इस्तकबाल करूंगा। कैमरामैन आसिफ फराई के साथ चांद नवाब, 92 न्यूज़, कराची। और उधर सिंध असेंबली के नताज में पीटीआई के साथ हाथ हो गया। पीटीआई इत्तेहाद के 5 वोट कम पड़ गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतजाज अहसन 95 की बजाय 100 वोट ले गए। सिंध असेंबली में पेश आने वाले दिलचस्प पहलू जानिए इस रिपोर्ट में। तेरहवें सदर ममलिकत के इंतखाब का मरहला सिंध असेंबली के 158 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा लिया। ऐवान में चुटकले हुए, शर्जील मेमन की चाल ढाल और मुफ्ती कासिम फखरी और शहला रजा के दरमियान मकालमों की गूंज रही। सदारती इंतखाब में पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असेंबली पार्टी के साथ वफादार रहे, जबकि डॉक्टर आरिफ अलवी का साथ निभाने वाले अपने 5 अरकान सिंध असेंबली पीपल्स पार्टी के कैंप में चले गए। पीटीआई, एमक्यूएम और जीडीए पर मुश्तमिल इत्तेहाद के 5 अरकान ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार एतजाज अहसन को वोट दिया। जियाले सदारती उम्मीदवार को 95 के बजाय 100 वोट मिले। कानून साजी करने वालों के ऐवान सिंध के एक रुकन ऐसे भी हैं जिनका सदारती इंतखाब में वोट मुस्तरद हुआ। रुकने सिंध असेंबली बैलेट पेपर पर सिर्फ क्रॉस का दुरुस्त निशान लगाने में भी नाकाम रहे। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ वकास बाकर, 92 न्यूज़, कराची। पाकिस्तान के नौमुंतखब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी अपने होम ग्राउंड पर शिकस्त से 2-4 हुए, लेकिन मजमूई अक्सरती वोट लेकर कामयाब रहे। सिंध असेंबली के 5 अरकान के पहले ही इम्तिहान में वफादारी मशकूक हो गई। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने नुमाइंदों ने भी सदारती इलेक्शन में वोट कास्ट नहीं किया। वकास बाकर की रिपोर्ट देखिए। पीटीआई की एक और बड़ी फतह, सीनियर रहनुमा डॉक्टर आरिफ अलवी 13वें सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए। डॉक्टर आरिफ अलवी की फतह का ऐलान होना ही था कि बात आइलैंड कराची में जश्न का आगाज हो गया। पीटीआई कारकुनान ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, मिठाइयाँ तकसीम की और ढोल की थाप पर रक्स भी किया गया। पीटीआई कारकुनान ने सदारती इंतखाब में डॉक्टर आरिफ अलवी की कामयाबी को तारीखी करार दिया। हम डॉक्टर आरिफ अलवी को इस कामयाबी पे दिली तौर पे पूरे पीटीआई, पूरे कराची और पूरे पाकिस्तान की तरफ से मुबारकबाद देते हैं। सदर मुमलिकत मुंतखब होने पर आरिफ अलवी के पड़ोसी भी बेहद खुश हैं। जो लोगों को देख रहे हैं, इस बात का सबूत है कि डॉक्टर साहब के साथ लोग कितनी मोहब्बत करते हैं। और अब न सिर्फ ये, अब ये पूरे पाकिस्तान के सदर हैं, हमें इस हल्के में उनकी बहुत कमी महसूस होगी। दूसरी जानिब डॉक्टर आरिफ अलवी के सदर मुमलिकत मुंतखब होने के बावजूद घर पर कोई प्रोटोकॉल नहीं लगाया गया। कैमरामैन आसिफ सईद के साथ चांद नवाब, 92 न्यूज़, कराची। हुक्मरान जमात पीटीआई के उम्मीदवार आरिफ अलवी पाकिस्तान के 13वें सदर मुंतखब हो गए। जमहूरियत के इस्तेहकाम और मुल्की तरक्की के हवाले से नौमुंतखब सदर से क्या उम्मीदें वाबस्ता है? इन्हीं उम्मीदों पर देखिए इस्लामाबाद से मरियम मलिक की रिपोर्ट। पाकिस्तान के 13वें सदर मुमलिकत का इंतखाब अमल में लाया जा चुका है। अरकान पार्लियामेंट को नए सदर से क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। काम करने में वो न्यूट्रल होना चाहिए और जब वो काम करे तो ऐसा लगे कि वो सबका सदर है, क्योंकि वो एक फेडरेशन की एक निशानी है। इफेक्टिव रोल होगा उनका, क्योंकि सिर्फ सदर का बड़ा सिंबॉलिक है और वो जाके जहाँ भी जाएंगे हेल्थ में काम कर सकते हैं, एजुकेशन में काम कर सकते हैं। पाकिस्तान के लोगों से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से उनसे रवाबित हैं उनको बेहतर कर सकते हैं, तो बहुत बड़ा रोल है। उनको पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए, मुल्क के लिए, पार्लियामेंट के लिए, पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि नए सदर से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। नया सदर पाकिस्तान को आगे लेकर चले, जमहूरियत की मजबूती और बालादस्ती का अमीन हो। कैमरामैन अवैस कयूम के साथ मरियम मलिक, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। 1 मई को जहां मजदूरों का आलमी दिन है, वहीं अमेरिका और कनाडा में आज भी ये दिन सितंबर के पहले पीर को मनाया जाता है। इस हवाले से मजीद तफसील बताएंगे टोरंटो से हमारे नुमाइंदे नदीम तुफैल।
दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन मई, जबकि अमेरिका और कनाडा में अभी भी सितंबर के पहले पीर को मनाया जाता है, जिसमें 1986 में शिकागो के मार्केट सानहे के तनाजुर में मजदूरों से इजहार यकजहती किया जाता है। इब्तदा में ये दिन मजदूरों के ना अदा करदा हकूक, भूख अफलास के खात्मे, आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ जैसे मसाइल के लिए मुख्तस किया गया था, पर आजकल कनाडा में सिर्फ इसे एक छुट्टी के तौर पर ही मनाया जाता है। मजदूरों का दिन मनाने के लिए कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में मजदूर तंजीमें सेमिनार मुनक्कद करती हैं, जबकि कुछ शहरों में खुसूसी परेड का भी इनेकाद किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी कनाडा के कुछ शहरों में परेड और सेमिनार मुनक्कद किए गए। टोरंटो में भी परेड का इनेकाद करके मजदूरों से यकजहती का इजहार किया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। नदीम तुफैल, 92 न्यूज़, टोरंटो, कनाडा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़श्ता माह पाकिस्तान में रूसी कोबैमा की जान बचाने पर पाकिस्तान के 4 रेस्क्यू एहलकारों को तमगाए दोस्ती देने का ऐलान किया है। तफसील देखिए शाहिद घुमन की रिपोर्ट में। करो शुक्र खुदा का, नस नस में तू, इस खून की हरकत है हिम्मत मर्दा, फिर सुनो दरादर नहीं सुना जरा रहना पाकिस्तान जिंदाबाद। गुज़िश्ता माह पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में 20,000 फीट की बुलंदी पर 6 रोज बेयारों मददगार पड़े रहने वाले रूसी कोपहमा अलेक्जेंडर कोकोव को रेस्क्यू करने वाले 4 एहलकारों को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मेडल ऑफ फ्रेंडशिप से नवाजने का ऐलान किया है। रूसी गवर्नमेंट ने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी रूसी सदर के दस्तखतशुदा सर्टिफिकेट में पाकिस्तानी रेस्क्यू एहलकारों काजी मोहम्मद मजहरुद्दीन, आबिद रफीक, मोहम्मद अंजुम रफीक और फखर अब्बास के नाम दर्ज हैं, जिनमें पाकिस्तान रूस दोस्ती को मजबूत करने और इन 4 रेस्क्यू एहलकारों को मेडल ऑफ फ्रेंडशिप के लिए नामजद किया गया है। रूसी सदर की जानिब से पाकिस्तान और रूस की दोस्ती को मजीद मजबूत करने के लिए ये बहुत बड़ा इकदाम है। शाहिद खुमन, 92 न्यूज़, रूस। जर्मन के शहर डसलडॉर्फ में दुनिया के सबसे बड़े सयाहती शो का आगाज हो गया। इस हवाले से देखिए इमरान मेहर की रिपोर्ट। हाइकिंग हो या ट्रैकिंग, कैंपिंग हो या फिर पथरीले पहाड़ों पर बाइक दौड़ाना, एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए जर्मनी में टूर नेचर शुरू हो गया। यहाँ पर ना सिर्फ सामान मिलेगा बल्कि हिदायतनामा भी। दुनिया भर से लोगों की बड़ी तादाद इस इवेंट में शिरकत कर रही है। एक जानिब जहाँ नौजवानों को पहाड़ी इलाकों में चलने वाली खुसूसी बाइक राइड का मौका मिला, वहीं बच्चे भी किसी से पीछे ना रहे। So we are from Seabridge Motorhome Tours. We are specialized in motorhome tours all over the world and motorhome shipping. Not only Germany, all about Greece and the whole world. टूर नेचर एक्सपो जैसे इवेंट जहां सियाहत को फरोग देते हैं, वहीं एडवेंचर के शौकीन हजरात भी यहां अपनी खरीदारी का शौक पूरा करते हैं। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। दूसरी जानिब सिंध पुलिस ने शराब टेस्ट करने का देसी तरीका इजाद कर लिया है। बोतलों से बरामद होने वाला मवाद हाथ पर रखकर टेस्ट किया गया। पुलिस अफसरान ने चख कर शहद होने की तस्दीक की है। आप मनासिर देखें, ये शहद की बोतल में से शहद निकाला जा रहा है। ये शहद को हाथ से चखा गया, ना तो केमिकल इस्तेमाल किए गए और ना ही जदीद दौर का कोई तरीका इस्तेमाल किया गया। तरीका इस्तेमाल किया गया तो पुराने अदवार का, हाथ पर रखकर एक हकीम की तरह उसे टेस्ट किया गया है और ये बताया गया कि ये तो शहद है। दौरे जदीद में जहां इंसान ने फजाओं को मस्कर और मेडिकल की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया, वहीं सिंध पुलिस ताहाल रवायती देसी तरीकों से बाहर न आ सकी। जी हां, रुकन सिंध असेंबली शर्जील मेमन के कमरे से बरामद होने वाली बोतलों में मौजूद मटीरियल को भी सिंध पुलिस के अफसरान ने लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने के बजाय खुद रवायती तरीके से टेस्ट करना शुरू कर दिया। आपके सामने हमने इसको कट किया है, खोला है और इसको
देखा जा सकता है कि एक अहलकार ने सील शुदा बोतलें खोली और उनमें से बरामद होने वाले मवाद को हाथ पर रखा हुआ है, जबकि दूसरा अहलकार उसे उंगली के साथ लगाकर देख रहा है। बात यहीं खत्म नहीं हुई, साहब ने चख कर उसके शहद होने की तस्दीक भी कर दी। सिंध पुलिस के तफ्तीशी अफसर के शराब टेस्ट के इस तरीके को हुकूमती दबाव समझिए या जदीद सहूलियात का फुकदान, ताहम उनका अंदाज सिंध हुकूमत की ताकत और अफसरान के दिल में छुपी बात का इजहार कर रहा है। साबिक वजीर कानून बाबर अवान नैब के शिकंजे में आ गए। नैब ने नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में बाबर अवान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ओहदे से मुस्ताफी हो गए। कहते हैं नैब रेफरेंस के बेबुनियाद इल्जामात को गलत साबित करेंगे, जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ के खिलाफ भी रेफरेंस दायर किया गया है। नैब रावलपिंडी ने पीपल्स पार्टी के साबिका दौर में नंदीपुर प्रोजेक्ट में दानिस्ता ताखीर करने का केस खोल दिया। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में ताखीर पर नैब रावलपिंडी ने साबिक वजीर कानून बाबर अवान और साबिक वजीर पानी व बिजली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में रेफरेंस दायर किया। साबिक सेक्रेटरी वजारत कानून व इंसाफ मसूद चिश्ती, साबिक सेक्रेटरी कानून व इंसाफ रियाज कियानी, साबिक सेक्रेटरी पानी व बिजली शाहिद रफी समेत वजारत कानून के 3 साबिक आला अफसरान के खिलाफ रेफरेंस भी दायर किया गया है। नैब इलामिये में कहा गया है कि नंदीपुर मंसूबे में ताखीर पर जस्टिस रिटायर्ड रहमत जाफरी की सरबराही में कायम कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें नंदीपुर मंसूबे में ताखीर का जिम्मेदार वजारत कानून को ठहराया गया। नंदीपुर मुआहदे के लिए वजारत पानी और बिजली ने वजारत कानून से राय मांगी। वजारत कानून ने राय देने में 2 साल लगा दिए। 2 साल की ताखीर से लागत में 27 अरब का इजाफा हो गया। तहकीकात से साबित हुआ कि मुल्जिमान ने जानबूझकर जिम्मेदारी पूरी नहीं की। नैब रेफरेंस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने नई मिसाल कायम करते हुए ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं कुर्सी से चिमटे रहने की बजाय हाथ से इस्तीफा लिखकर कप्तान को दिया है। वो नैब रेफरेंस के बेबुनियाद इल्जामात को गलत साबित करेंगे। कानून की बालादस्ती शुरू कर दी है। हमारे जलीलुल कद्र सहाबा कराम का भी यही तरीका है। उमर जट, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। आपको बताएं, अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर कहते हैं वजीर आजम इमरान खान ने बैरून मुल्क पड़े असासों को वापस लाने की हिदायत की है। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम जवाब चाहिए में डॉक्टर दानिश से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था ऐसे कवानीन निकालेंगे जिसके जरिए बैरून मुल्क बैंकों में पड़े फंड्स पाकिस्तान ला सके। गैर मुल्की असासे बाहर जो रकूम है, इसमें भी वजीर आजम चाहते हैं कि सारे पैसे वापस आएँ, तो इसमें भी सर आप कुछ जी बहुत वजीर आजम ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, हम इसके अंदर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह कोई ऐसे कवानीन निकालेंगे जिसमें कि हम फॉरेन फंड्स जो बाहर पड़े हुए हैं, जो मुख्तलिफ बैंक्स में हैं, वो ज़रूर वापस लाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी जानिब अफगानिस्तान पर इंतहाई असर और रसूख रखने वाले अस्करी ग्रुप हक्कानी नेटवर्क के बानी जलालुद्दीन हक्कानी तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल की तस्दीक उनके बेटे सिराजुद्दीन हक्कानी ने अपने बयान में की है, जो इस वक्त अफगान तालिबान के नायब अमीर भी हैं। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के लिए 17 बरस से दर्दे सर बने हुए हक्कानी नेटवर्क के बानी और अफगान वॉर के हीरो जलालुद्दीन हक्कानी इंतकाल कर गए। जलालुद्दीन हक्कानी गुज़श्ता कई सालों से अलील थे, जिसके बायस वो तवील अरसे से सियासी और अस्करी मंजरनामे से भी गायब थे। हक्कानी नेटवर्क की कमान उनके बेटे सिराजुद्दीन हक्कानी के हाथ में थी।
जलालुद्दीन हक्कानी ने रज़ाकाराना तौर पर अपने अस्करी गिरोह की अमली सरबराही 2001 में अपने बेटे सराजुद्दीन हक्कानी के सपुर्द करती थी। 80 की दिहाई के दौरान जलालुद्दीन हक्कानी ने अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन के कब्जे के खिलाफ अफगान जंग की सरबराही की थी। अमेरिकी कांग्रेस के रुकन चार्ली विल्सन के दौरे के दौरान अपनी तंजीम और बहादुरी की वजह से वो CIA की नजरों में आए। अफगान जंग के दौरान उसामा बिन लादेन समेत अरब मुमालिक में आने वाले मुजाहिदीन से उनके गहरे ताल्लुकात थे। तालिबान दौरे हुकूमत में वो वजीर भी रहे। जलालुद्दीन हक्कानी ने हक्कानी नेटवर्क की बुनियाद रखी, लेकिन वो तालिबान के बानियों में शामिल नहीं थे। उन्होंने काबुल पर तालिबान के कब्जे से कुछ अरसा कबल 2015 में उनकी बैअत की थी। आगे बढ़ते आपको बताएं कि बरतानिया ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने में नाकाम होने वाले मुमालिक की फहरिस्त से पाकिस्तान का नाम निकालने के लिए तकनीकी मुआवनत की पेशकश कर दी। बरतानवी हाई कमिश्नर ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान से मुतालिक आलमी मीडिया की कवरेज दुरुस्त नहीं है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। बरतानिया 37 ममालिक पर मुश्तमिल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्सेज FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम खारिज कराने के लिए मैदान में आ गया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दामात को सराहा और तकनीकी मुआवनत की पेशकश की। But actually doing a huge amount in 4 or 5 weeks, when actually they had 5 years to do so, was never actually the end to get Pakistan across the line. इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रियो ने करप्शन स्कैंडल में मफरूर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार और साबिक वज़ीर आज़म के बेटों की वतन वापसी से मुताल्लिक बात करने से गुरेज किया। You probably won't be surprised that I can answer one part of that question but not the other parts. I can't answer the first part of the question about individuals. हाई कमिश्नर का कहना था कि पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम में बरतानिया की दिलचस्पी जारी रहेगी। मकबूजा कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात का हल पाकिस्तान, भारत और दुनिया के मफाद में है। उन्होंने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान से मुताल्लिक आलमी मीडिया की कवरेज दुरुस्त। और अब दुनिया भर से दिलचस्प व अजीब खबरें 92 सेकंड्स में। ड्राइविंग का शौक अब इंसानों के साथ जानवरों में भी नजर आने लगा, जैसा कि इस वीडियो में नजर आ रहा है। यूरोपीय टाउन क्रीमिया के सफारी पार्क में एक शेर को सयाहों की गाड़ी देखकर मस्ती की सूझी, झट से ड्राइविंग सीट खाली करा ली। जंगल के राजा को अपने बीच देखकर लोग डरे भी, मगर शेर ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, उल्टा सबसे लाड लेकर चलता बना। फिलिपाइन में सालाना रंगारंग हेगाले कार्निवल का इनेकाद किया गया। इस मौके पर स्ट्रीट डांस का मुनफरिद मुकाबला भी रखा गया था, जिसमें 4000 से ज्यादा फनकारों में मुश्तमिल टीमें शरीक थीं। रंगारंग कॉस्ट्यूम्स पहने रक्कासों ने म्यूजिक की मुख्तलिफ धुनों पर रक्स का शानदार मुजाहिरा पेश किया, जिन्हें दाद देने के लिए लोगों की बड़ी तादाद भी सड़क के इतराफ मौजूद थी। एहसासात और जज्बात जानवरों में पाए जाते हैं, जैसा कि इन बंदर मियां को देखें, जिन्हें खातून ने इलाकाई फल खाने को दिया, मगर जनाब को शायद फल की खुशबू ही पसंद न आई। पकड़ते ही जमीन की जानिब फेंक दिया। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद बंदर बार बार अपने हाथों को आपस में मलकर सूंघता रहा कि शायद बू खत्म हो गई हो। बच्चा चुराना इतना भी आसान नहीं। अमेरिका में घिनौनी हरकत करने वाली खातून को लेने के देने पड़ गए। पहले खूब तेज गाड़ी चलाकर पुलिस की दौड़े लगवाती रही, बिलाखिर सामने से आने वाली दूसरी कार से टकराने पर चोर को अपनी गाड़ी से निकलकर भागना पड़ा। पुलिस ने इसकी तमाम तर कोशिशें नाकाम बना दी और उसे हवालात की राह दिखा दी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।